हे गाइस, आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों को मैं बताने वाला हूं कि अगर आप लोग फ़ोन पे चलाते हैं और फ़ोन पे में आप लोग बैलेंस चेक कर रहे हैं तो यहां पे आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है टेक्निकल इशू। यहां पे आप लोग जब भी बैलेंस चेक कर रहे हैं तो आप लोग को बार बार यही प्रॉब्लम आ रही है फ़ोन पे में टेक्निकल इशू। यहां पे अगर आप लोगों को भी फ़ोन पे में बैलेंस चेक करते टाइम पे ये टेक्निकल इशू की प्रॉब्लम आ रही है तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने वाला हूं। दोस्तों, अगर आप लोग भी बैलेंस चेक कर रहे हैं और आप लोग का टेक्निकल इशू आ रहा है तो आप हमारी इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देख लीजिए। 1 से 2 मिनट देखने के बाद यहाँ पे आप लोग की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए, मैं आप लोग का ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट से बता देता हूँ कि फ़ोन पे में अगर आप बैलेंस चेक कर रहे हैं और टेक्निकल इशू आ रहा है तो इस प्रॉब्लम को आप लोग कैसे फिक्स कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा नाम जान लीजिए। मेरा नाम है सोनू कुशवाहा और आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। गैस, यहाँ पे आप लोगों को करना क्या है, यहाँ पे जो भी कुछ बैकग्राउंड में चल रहा है यहाँ पे सब कुछ हटा दीजिए। हटाने के बाद अब आप लोगों को जो फ़ोन पे है यहाँ पे आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पे आप लोग क्या कीजिए, एक बार मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। एक बार आप लोगों को यहाँ पे फ़ोन पे को ओपन करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग लोगो आ रहा है, लोगो पे आप लोग यहाँ पे एक बार क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद बैंक अकाउंट पे क्लिक करेंगे। अब जिस बैंक में आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है उस बैंक को सिलेक्ट करेंगे। मेरी ये बैंक ऑफ इंडिया में प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग सबसे पहले इसको अनलिंक बैंक कर लीजिए। अनलिंक बैंक करने के बाद अब आप लोग यहाँ पे बैक हो जाइए। मैं दोबारा से करूँगा, ये अभी हमारा डिफ़ॉल्ट है, यहाँ पे दिखा रहा है अनलिंक बैंक। तो डिलीट दिस बैंक सेव कार्ड। तो यहाँ से आप लोग अपने बैंक अकाउंट को जो रिमूव कर लीजिए। ये प्राइमरी है, पहले प्राइमरी में इसको बना लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं कंफर्म करूँगा। अब यहाँ पे आप लोग अपना जो बैंक है यहाँ पे जिसमें प्रॉब्लम आ रही है उसको अनलिंक कर लीजिए। हमारा जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे अनलिंक करने से प्रॉब्लम सॉल्व होगा। अगर आप लोग का अनलिंक नहीं होता है कोई बात नहीं, आप लोग एक बार यहाँ पे बैक हो जाइए। फिलहाल मैं इसको प्राइमरी कर लेता हूँ। अब आप लोग अनलिंक हो जाता तो अच्छी बात है। अनलिंक करने के बाद दोबारा से आप लोग बैंक अकाउंट को ऐड कर लीजिए। अब यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग अपने फ़ोन की सेटिंग में चले जाइए। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आप लोगों को आना है स्क्रॉल करके नीचे। यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा ऐप मैनेजमेंट। यहाँ पे आप लोग चले आइए और ऐप मैनेजमेंट में ऐप लिस्ट में जाइए। ऐप लिस्ट में जाने के बाद यहाँ पे आपके फ़ोन में जितने भी ऐप इंस्टॉल होंगी सारी ऐप यहाँ पे आ जाएंगी। अब यहाँ पे आप लोगों को फ़ोन पे एप्लीकेशन को फाइंड करना है कि फ़ोन पे एप्लीकेशन कहाँ है। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, ऊपर या नीचे आप लोगों को फ़ोन पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं फाइंड कर लेता हूँ फ़ोन पे, ये रहा हमारा। इसको मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद स्टोरेज यूजेस पे आप लोग क्लिक करेंगे। सबसे पहले क्लियर कैच कीजिए। क्लियर डाटा करके आप लोग ओके कर दीजिए। आप लोग का जो फ़ोन पे है वो लॉग आउट हो जाएगा। अब आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, प्ले स्टोर पर जाइए, ठीक है। मैं आप लोग को जो स्टेप बता रहा हूँ उनको ध्यान से फॉलो कीजिए। प्ले स्टोर पे चले जाइए और प्ले स्टोर पे आप लोगों को फ़ोन पे सर्च करना है। यहाँ मैं सर्च करता हूँ फ़ोन पे। तो यहाँ से आप लोग फ़ोन पे सर्च करिए। सर्च करने के बाद यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये फ़ोन पे आप लोग का अगर अपडेट के लिए आ रहा है तो इसको अपडेट कर लीजिए। नहीं आ रहा है तो अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप लोग का फ़ोन पे अपडेट नहीं है तो भी प्रॉब्लम आ जाती है। फ़ोन पे ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को फ़ोन पे को दोबारा से लॉगिन करना है, क्योंकि आप लोगों का फ़ोन पे लॉग आउट हो चुका है। आप जो है नंबर डालेंगे। नंबर डालने के बाद यहाँ पे आप लोगों को अपना पासवर्ड पता है तो डाल दीजिए, नहीं तो आप लोग ट्राई अनदर वे पे क्लिक करके लॉगिन OTP पे आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके नंबर पे एक OTP आएगा। सिम कार्ड इसी फ़ोन में डाल के रखिए, दूसरे फ़ोन में डाल के मत रखिए। यहाँ पे OTP आ चुका है और OTP हमारा ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो चुका है। अब इसको आप लोग अलाउ करेंगे। अलाउ करने के बाद यहाँ पे अब आप लोग यहाँ पे होम पेज पे चले जाइए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लोगो पे क्लिक करूँगा। लोगो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे बैंक पे क्लिक करूँगा। अब गाइस, यहाँ पे आप लोगों को ऐड न्यू बैंक पे आप लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप लोग अपने बैंक को जो है सर्च करके यहाँ पे बैंक ऐड कर लीजिए। मेरा है बैंक ऑफ इंडिया, मैं सर्च करूँगा क्योंकि आपने जो है बैंक रिमूव कर दिया है तो यहाँ पर आप लोगों को अपना बैंक को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बैंक को ऐड कर लिया है। बैंक को ऐड करने के बाद यहाँ पे आप लोग बैक हो जाइए और बैक होने के बाद अब आप लोग यहाँ पे बैलेंस चेक करेंगे। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ से मैं बैलेंस चेक करूँगा, चेक बैलेंस पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे मैं पेटीएम पेमेंट बैंक का जो बैलेंस है वो मैं यहाँ पे चेक करूँगा। अपना जो UPI पिन है वो यहाँ पे मैं डालूँगा, राइट करूँगा।
तो यहाँ पे हमारा जो बैलेंस है वो चेक होके आ जाएगा। तो 4 रुपये पड़े हैं तो हमारा जो बैलेंस है वो चेक होके आ चुका है। तो इस तरीके से फ़ोनपे में आप लोग की टेक्निकल इशू की प्रॉब्लम आती है, इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। फिर से अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई दूंगा और आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। सो गाइस अभी फिलहाल के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। टेक केयर, बाय।